हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चर्चा करते हैं हम अपने टॉपिक या अपने सेशन पर। तो देखिए वह क्या है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आप ध्यान से नोटबुक पेन उठा लीजिए और जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसे जरूर अपने नोटबुक में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िए। तो चलते हैं हम अपने सेशन पर, जो कि है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। ध्यान देना दोस्तों, जैसे द्रव को बर्तन में रखने पर वे बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसकी सतह पर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्रवों को बर्तन में रखने पर वे बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी सतह पर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कोई बर्तन होता है, जब उसमें कोई भी लिक्विड फॉर्म का या द्रव डाला जाता है, तो वो जो अपना एरिया होता है दोस्तों, वह क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। जो वह एरिया ग्रहण करता है, तो उस पर जो अतिरिक्त ऊर्जाएं होती हैं, वह उसकी पृष्ठीय ऊर्जा कहलाती हैं। वही दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं या देखते हैं। देखिए, क्या है कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई 1 मीटर पर पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। किसके बल के बराबर होता है? कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई 1 मीटर पर पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। आप कोई भी जग या कोई भी बाल्टी या कोई भी लिक्विड फॉर्म या जग कुछ भी ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, आप उसमें कोई लिक्विड फॉर्म का या जल डालेंगे, तो वह अपना एरिया अवश्य ग्रहण करेगा, ना कि वह इधर-उधर बैठेगा, ना इधर खड़ा रहेगा, ना इधर उसका आकार होगा। वह टोटली जो आकार होगा एकदम समांतर क्षेत्र में, 1 मीटर के तलीय क्षेत्र में वह अपना एरिया ग्रहण कर लेगा। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई 1 मीटर पर पृष्ठ की तल में रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। अब यही हम समझेंगे इस एक फार्मूले के जरिए, जो आपको हम बताएंगे कि क्या होता है वो। देखिए कि तनाव पृष्ठ तनाव बराबर एक फार्मूला होता है, जिसे हम कहते हैं बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और बल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, FORCE। और लंबाई को हम क्या कहते हैं? लेंथ। क्या कहते हैं दोस्तों? लेंथ कहते हैं। तो फोर्स को F से और लेंथ को L से। ये कह सकते हैं कि T बराबर F/L। क्या कह सकते हैं दोस्तों? T बराबर F/L। और आपको ये याद रखना है कि इसका मात्रक जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है दोस्तों, वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पृष्ठ तनाव क्या जो मात्रक होता है वह क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा कि पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई उसका फार्मूला होता है और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। वही चर्चा करते हैं अब कुछ बिंदुओं को इस फार्मूले के जरिए। देखिए, यदि द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाती है, तब द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। और जब इसमें यदि घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाती है, तब ये द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वह कम हो जाता है। जैसे समझेंगे, उदाहरण है कि जल में एल्कोहल मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कैसे? जब कोई द्रव है उसमें अत्यंत घुलनशील वस्तुएं या अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। अत्यंत घुलनशील मतलब जो उस जल में एकदम से मिल जाए, ना? जब मिल जाएगा तो वह टोटली क्या कवरेज करेगा? उसके एरिया को कवरेज करेगा। और जब अशुद्धियाँ मिलाई जाएँगी, उसमें घुलनशील होगा, तो वह उस वस्तु के बराबर होगा, जितनी की वस्तु उसमें पहले से ही विद्यमान थी। और ये दूसरा क्या कह रहा है? यदि अति घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाए, तब द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे उदाहरण में, जल में अल्कोहल मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है।
वही थोड़ा हम आपको स्ट्रक्चर में इसमें समझाएँगे कि कैसे जल को मिलाया जाता है। देखिए, कोई बॉटल लीजिए या कोई भी एक बीकर लीजिए काँच का, उसमें आपने शराब जो अल्कोहल ली उतनी इतनी मात्रा में ली, थोड़ी मात्रा मान ली 10 एमएल, 10 एमएल शराब की मात्रा ली आपने और पानी जो हुआ वो आपने 40 एमएल ली। कितना? 40 एमएल। जब आप 40 एमएल पानी लेंगे और 10 एमएल क्या होगी अल्कोहल होगा, तो वो क्या होगा दोनों तो मिश्रण होंगे ना, तो क्या होगा 50 एमएल बनेगा। 50 एमएल बनेगा लेकिन जो जल का आवरण होगा वह अधिक है कि नहीं? और जो अल्कोहल का आवरण है वह कम है। तो जब अल्कोहल कम है और जल की अवधि ज़्यादा है तो उसके पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। आपको बिल्कुल याद रखना है कि किसी जल में अल्कोहल मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो एब्सोल्यूटली कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। ये याद रखिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चर्चा करते हैं दूसरे पॉइंट या ससंजक बल एवं असंजक बल के बारे में। इसी पृष्ठ तनाव से रिलेटेड थोड़े बल हैं जो हम आपको समझाएँगे एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से। तो ध्यान देना है आपको। देखिए, ससंजक बल एवं असंजक बल जिसे हम कोहेसिव फ़ोर्स या एंड असहजिव फ़ोर्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे जल के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल। अब कैसे होता है देखिए, क्या होता है ऐसे बूँद-बूँद जल होते हैं कि नहीं? इतने बूँद-बूँद जल गिरे होते हैं पृथ्वी पर। मान लीजिए जो पृथ्वी का जल होता है, जो गिरा होता है वो बीन, थोड़ा उसकी कंडक्टिविटी में आता है, ये जल यहाँ पर आया, ये थोड़ा गैप था, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करते-करते मिल के इतना बड़ा बूँद बन गया। मतलब ये एक बूँद दूसरे बूँद को आकर्षित कर रहा है, उसके ढाल पर निर्भर करेगा। हाँ, जब मान लीजिए यहाँ ऊँचा है और यहाँ पर खाला तो ये नीचे की ओर सरक जाएगा, लेकिन नहीं, यदि उसके पास थोड़ा है तो वो अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसे मिक्सिंग कर लेगा, जो जल का एक अणु बना देगा। तो वही आपको समझा रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, जैसे जल के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल। वही दूसरा बिंदु जो है हमारा उस पर देखेंगे, जैसे भिन्न-भिन्न भिन्न-भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल। अब ये बताइए, कोई भी काँच का या शीशे का कोई भी आकार या काँच का ग्लास रखा हुआ है, आप उसमें पानी की मात्रा को ऐड किए हैं या पानी के अणुओं को इसमें रखे हुए हैं, तो बताइए क्या उसमें जल आकर्षित होगा? नहीं। यदि काँच के छोटे-छोटे टुकड़े उस जल में फेंक दिए जाएँगे और जल की भाँति दिखेंगे तो लेकिन जल में मिश्रित नहीं होंगे। तो वही कह रहा है कि भिन्न-भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल। अब हम जानेंगे कुछ उदाहरणों के बारे में कि पृष्ठ तनाव के कुछ मूल रूप उदाहरण क्या-क्या हैं? तो ध्यान देना दोस्तों, चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ध्यान देना, पृष्ठ तनाव के उदाहरण। देखिए, ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह आसानी से जीभ पर फैल जाता है और अधिक स्वादिष्ट लगता है। वहीं आप ठंडे सूप को पिएँगे तो वह आसानी से उस पर नहीं फैलेगा, एक जगह इकट्ठा रहेगा तो आपको सूप पीने में आनंद नहीं आएगा। इसमें भी क्या है साइंस है सूप पीने में भी। ध्यान देना सब में साइंस है, साइंस की कई मूलभूत शाखाएँ होती हैं। हम तो चर्चा कर रहे हैं बस फिज़िक्स या भौतिक विज्ञान की कुछ मूलभूत शाखाओं के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि साइंस है, साइंस भंडार है, समझ रहे हैं? तो पहला बिंदु जो है वह क्या है कि ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह आसानी से जीभ पर फैल जाता है और अधिक स्वादिष्ट लगता है। वहीं दूसरा उदाहरण हमारा है कि शांत करने हेतु समुद्री लहरों को शांत करने हेतु उन पर तेल डाल दिया जाता है क्योंकि इससे जल के जो अणु होते हैं उनमें ससंजक बल क्षीण हो जाता है जिससे सतह का पृष्ठ तनाव घट जाता है और वह लहरें शांत हो जाती हैं। क्या होता है? जो उसमें होता है वह पानी को आकर्षित नहीं करती हैं और पानी जो होती हैं दोस्तों वह एक दूसरे की ओर नहीं चिपकती हैं,
जितना भी आवरण होगा उसका उतना ही आवरण बना रहेगा। यदि उसमें पानी या ऑयल डाल दिया जाता है तो वह अणु को इकट्ठा नहीं करेगी। यदि अणु को इकट्ठा नहीं करेगी तो वह धीरे-धीरे शांत हो जाएगी। मतलब वही होता है कि समुद्र के जल को या लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डालना किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ध्यान देना तीसरा बिंदु क्या है कि मच्छर को मारने के लिए स्थिर जल में मिट्टी के तेल को डाला जाता है, जिससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और उससे उपस्थित मच्छर के लार्वा में पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। मच्छर क्या होता है? मच्छर को मारने के लिए कोई भी स्थिर जल हुआ, उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए थोड़ा, तो मिट्टी का तेल जो होगा उस जल के आवरण में पूरा फैल जाएगा, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाएगा। जब उसकी उपस्थिति उसमें होगी तो मच्छर जब उसमें जाएँगे, जो उसका लार्वा होगा, पृष्ठ तनाव तो कम हो गया है, तो वह नीचे की ओर धँस जाएँगे। वैसे नॉर्मल पानी में पृष्ठ तनाव में सॉरी जब नॉर्मल पानी होगा तो मच्छर नीचे की ओर नहीं धँसेंगे, लेकिन जब उसमें मट मिट्टी का तेल डाल दिया जाएगा तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जिसके कारण मच्छर नीचे की ओर जाएगा और डूबकर उसकी मौत हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम चर्चा करेंगे थोड़े उदाहरण जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना होने पाए। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन तो अवश्य ही दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासें प्रोवाइड कराई जाती हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन के नोटिफ़िकेशन तक अवश्य पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।